दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश की अदालतों से कोर्टों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जब भी कोई फैसला सुनाएं तो उसमें इंसाफ की महक होनी चाहिए। उस फैसले की पूरा देश सराहना करे, तारीफ करे। ऐसा नहीं कि जब कोर्ट कोई फैसला सुनाए तो देश के लोग गुस्सा हो जाएं, मायूस हो जाएं, नाराज़ हो जाएं, कोर्टों पर जजेस पर ही टिप्पणी करने लगें, जजेस ही हंसी के पात्र बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार हमारे देश में। हमारे देश की अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, अगर आज की हमारी ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं वो किस तरीके से फैसला सुना रहे हैं और वो समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। यूपी से एक खबर दोस्तों अभी हाल ही में सामने आई है, शायद आप लोगों ने ये खबर सुनी होगी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर चलती ट्रेन में लड़की से टीटी ने दुष्कर्म किया, रेप किया। ये बहुत गंभीर अपराध है। तो इस खबर को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब महिलाएं ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं हैं। जिन पर ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, अगर उसी ट्रेन में महिलाओं को डर लगने लगे तो फिर इसे आप क्या कहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस लड़की को अदालत में इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब रेप की परिभाषा तय की जा रही है। रेप का नेचर क्या था, रेप कैसे हुआ, इसको लेकर दोस्तों एक फैसला इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं 17 मार्च 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र करूंगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ऐसे फैसलों को रद्द किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज का फैसला आप सुनिए। यौन अपराधों से जुड़े मामले में कोर्टों में कैसे फैसले सुनाए जाते हैं, कैसे आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों इस खबर को जिसने सुना, जिसने भी ये फैसला देखा, यकीन मानिए वो हैरान रह गया। अब देखिए, अदालतों के मामले में दिक्कत ये भी है कि अदालत जब फैसला सुनाए तो आप उस फैसले का विरोध नहीं कर सकते। आप जजेस के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसा फैसला रखने जा रहा हूं जिसको लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है। हेडलाइन देखिए, पेनिस को वेजाइना के ऊपर रखना और एग्जीक्यूलेट करना रेप नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये फैसला है दोस्तों। इस फैसले को अगर मैं और सरल तरीके से बताऊं तो योनि के ऊपर लिंग रखकर वीरपात करना बलात्कार नहीं है। जानते हैं ये फैसला किसने सुनाया है, जज का नाम क्या है? जज का नाम है नरेंद्र कुमार व्यास। नरेंद्र कुमार व्यास साहब ने ये फैसला सुनाया। अब वो फैसला सुनाते वक्त क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये दोस्तों जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक कानून की बात है, जब भी कोर्ट में, अदालत में यौन अपराधों से जुड़े केसेस की सुनवाई होती है तो फिर उसमें सिर्फ कानूनी तर्क नहीं देखा जाता है, बल्कि साथ में सहानुभूति भी रखनी पड़ती है। कानूनी तर्क अलग है, सहानुभूति अलग है। तो इस तरह के फैसले ये बता रहे हैं कि हमारे जजेस का स्तर क्या है, उनके सोचने का तरीका क्या है। क्या ऐसे फैसलों से बलात्कारियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? आखिर ऐसे फैसलों का कैसे सम्मान किया जाए? कहा जा रहा है कि कोलिजियम सिस्टम और सरकार दोनों ने मिलकर पूरी न्यायपालिका को इसी मानसिकता वाले जजेस से भर दिया है। दोस्तों इस समय इस पूरे केस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहुत सारे लोग तो निंदा भी कर रहे हैं इस फैसले की। बहुत सारे लोग तो ये भी डिमांड करने लगे हैं कि जस्टिस नरेंद्र व्यास को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, इनको तुरंत हटा देना चाहिए और इसमें जस्टिस सूर्यकांत को भी पहल करनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले का हर कोई विरोधी कर रहा है। कुछ ऐसे जातिवादी किस्म के लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं।
अब जैसे सोशल मीडिया पर कोई एक्स यूज़र है जिसका नाम अवधेश तिवारी है, ये कह रहे हैं कि जज को गाली देना बहुत आसान होता है जबकि सारी गलती कानून बनाने वालों की होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोग इस जज के फैसले का विरोध ही कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसी मानसिकता के, जो इस जज की मानसिकता के लोग हैं, उस जज का समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच रेप की परिभाषा को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है कि रेप किसे माना जाएगा, कौन सी वो सीमा है जिसे आप रेप मानेंगे। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ रेप की परिभाषा आपको बताऊंगा नहीं। अगर आपको जाननी है तो मैं आपको यहाँ 2 स्लाइड रख देता हूँ। बीएनएस की धारा 63 के अनुसार यहाँ पर आप देखिए, इच्छा के विरुद्ध सहमति के बिना भय या चोट दिखाकर धोखे से असमर्थता की स्थिति में सहमति देने में अक्षम, इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं। परिभाषा भी यहाँ बताई गई है कि अपने लिंग को डॉट 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 कहाँ तक क्या, ये पढ़ने में दोस्तों बड़ा अजीब लगेगा। आप लोग खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, आराम से आप लोग रेप की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। देखिए, कानून अपनी जगह है और सहानुभूति अपनी जगह है। किसी लड़की के साथ यौन अपराध हो रहा है तो वहाँ पर परिभाषा से फैसले देना क्या उचित रहेगा? क्या वहाँ सहानुभूति काम नहीं कर सकती है? अगर किसी महिला किसी लड़की की इज्जत लूट रही है तो क्या वहाँ हम रेप की परिभाषा चेक करेंगे? और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस जज ने ही ऐसा फैसला दिया है। इससे पहले 17 मार्च 2025 को ऐसा ही फैसला आया था। फैसला क्या था? लड़की के स्तन पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, बाहों में भींचना अपराध नहीं माना जाएगा। जज का नाम है जस्टिस राम मनोहर मिश्रा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मिश्रा साहब। तो अब इन दोनों फैसलों को देखिए आप। एक तरफ है नरेंद्र व्यास का फैसला, दूसरी तरफ है जस्टिस राम मनोहर मिश्रा जी का फैसला। क्या हम आज की डेट में इन दोनों फैसलों का सम्मान करने की स्थिति में हैं? क्या हमारे देश के जजेस को इस तरह के फैसले देना चाहिए जिसमें इंसाफ की खुशबू ही ना रहे? दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि जब भी कोर्ट से कोई फैसले आते हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो उसे एक अभिलेख के तौर पर, उसे एक दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है, उसे एक नज़ीर के तौर पर लिया जाता है। अभी कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामले में सुनवाई की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा के इस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिना देरी किए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक बेंच बनी थी, बिना देरी किए इस फैसले को न सिर्फ रद्द किया गया बल्कि हाई कोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इस फैसले को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 17 मार्च 2025 को जो फैसला राम मनोहर मिश्रा जी ने सुनाया था कि लड़की के स्तन को पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, बाहों में भींचना अपराध नहीं है, अपराध है, अपराध माना जाएगा। लड़की को छूना भी अपराध है, लड़की को घूरना भी अपराध है, लड़की को बाहों में जबरन पकड़ना भी अपराध है। स्तन पकड़ना तो समझ लीजिए कि घोर अपराध, पाप, पता नहीं क्या क्या है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे देश के जो तमाम जजेस हैं वो इस तरह फैसले क्यों सुना रहे हैं? चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला हो। कहा जा रहा है, एक पक्ष ये है इसमें, कहा जा रहा है कि जो रेप की परिभाषा है उसमें त्रुटि है, उसमें दिक्कत है, इसलिए ऐसे फैसले आ रहे हैं। तो क्या अब रेप की परिभाषा को भी और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? रेप की परिभाषा क्या हो? किसी लड़की के साथ जबरन कुछ करना, यौन हिंसा, यौन अपराध करना, यही तो रेप होना चाहिए। और इसमें क्या कंडीशन लगाई जाए? क्या जब लड़की की इज्जत एकदम लूट जाए, तार तार हो जाए, समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे, तब उसे अपराध माना जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और देश के तमाम जजों को थोड़ा सा यहाँ सहानुभूति दिखाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो फैसले हम पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अदालतें ऐसे फैसले सुना कैसे रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये भी बता दें कि पिछले 9 सालों में जजेस के खिलाफ 8,000 से ज़्यादा शिकायतें सीजीआई की कोर्ट में दर्ज हो चुकी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और यहाँ कोलिजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोलिजियम से ही जजों की नियुक्ति होती है, ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है। क्या कोलिजियम सिस्टम अब खत्म हो जाना चाहिए? क्या कोलिजियम सिस्टम की दोष की वजह से ऐसे जज पैदा हो रहे हैं? दोस्तों, इन तमाम फैसलों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं?
ये जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।